सर डीटी में हम कंसेप्ट आते हैं, बट एग्जाम में आंसर प्रेजेंट कैसे करें समझता नहीं सर। सर क्या हर आंसर में सेक्शन नंबर कोड करना ज़रूरी है? और सर हमको तो ना आईसीए की लैंग्वेज याद नहीं होती, तो क्या अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, ओन लैंग्वेज में? और सर सबसे इंपॉर्टेंट, सर एफआरएफएम में स्टेप मार्किंग मिलती है, क्या डीटी में भी स्टेप मार्किंग मिलती है सर? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग आज करने वाले हैं सीए फाइनल डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस, और उस स्टूडेंट का जिन्होंने स्कोर किए हैं 78 मार्क्स इन डीटी, जो कि बहुत बढ़िया मार्क्स है। एंड अपन इसको ना कंपेयर भी करेंगे सजेस्टेड आंसर से, ताकि आपको प्रॉपर एनालिसिस मिले। सो हाय एवरीवन, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। बेटा जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड ये वीडियो शेयर कर दो सब दोस्तों के साथ जिनका भी पेपर है नवंबर 24 में, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात देखो, इनके है ना 78 मार्क्स आए हैं, इसमें थ्योरी में आए हैं 52 मार्क्स और एमसीक्यू में 26 मार्क्स। देखो मैंने एक और कॉपी देखा था, वो स्टूडेंट कहते 72 मार्क्स, उसके एमसीक्यू में 28 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो आपको अगर 78 प्लस 70 प्लस स्कोर करना है ना, 70 प्लस 72 74 78 80, तो आपको एमसीक्यू में 25 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये बात समझ लो, ठीक है। और वो कैसे आएंगे सर? वो आएंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से, ठीक है, उस पर बात करेंगे आगे। चलो आ जाओ, पहले अपन देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2A के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन, ठीक है। 2A का फर्स्ट पार्ट क्या है सर? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिसेस सीमा अग्रवाल, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। सीमा अग्रवाल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उन्होंने 1493 में अयोध्या में क्या लिया था? हाउस लिया था 45 लाख का। 141 में उनकी एफएमवी कितनी थी? 120, पर एसडीवी कितनी थी? 102। तो एसडीवी से ऊपर अपन कॉस्ट नहीं ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेच दिया सर 1550 पे, और उस दिन की एसडीवी 17 करोड़ थी, ठीक है। तो अब 1550 लेंगे कि 17 करोड़ लेंगे? तो देखो 1550 का 10% करोगे ना आप, तो 17.05 करोड़ के आसपास आएगा, मतलब 10% के अंदर है, तो अपन 15.5 करोड़ ही लेंगे, ठीक है। ये सब है, और उन्होंने डिपॉजिट किया 3 करोड़ इन सेविंग अकाउंट ओपन। अच्छा, इन्होंने 8 करोड़ खर्चा किया काय में? घर में 8 करोड़ खर्चा किया, और 3 करोड़ डिपॉजिट कर दिया वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। ये पूरा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। बट हमारे जो स्टूडेंट है, अच्छा ये स्टूडेंट कौन है सर? ये हमारे स्टूडेंट है पूजा सोलंकी, जो है हमारी रेगुलर क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या गलती की? इन्होंने यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ कर दी, इन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कुछ तो भी गड़बड़ कर दी, और क्या तो लिखा है यहाँ पे, इन्होंने 17 करोड़ ले लिया शायद, जो कि रॉन्ग है। कितना होना चाहिए? 15.5 करोड़ होना चाहिए था, ठीक है। पहले बात वो गलती कर दी इन्होंने। बाकी इन्होंने इंडेक्स कॉस्ट वैल्यूएशन सही निकाला, ठीक है, डिपॉजिट सही निकाला। अब इन्होंने अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गलत ले लिया, तो कैपिटल गेन गलत आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सर यहाँ पे तो अगर मैं होता एग्जामिनर, तो मैं 0 मार्क्स देता, मैं मार्क्स ही नहीं देता, क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही गलत हो गया। बट आईसीए थोड़ा सा लिबरल है, चेकर थोड़ा लिबरल है, चेकर ने इनको ये स्टेप के 2 मार्क्स दे दिया भैया। क्वेश्चन कितने मार्क का है? क्वेश्चन है सर 4 मार्क का। ये स्टेप के कॉस्ट व इक्वेशन निकालने के, और इन्होंने जो क्या किया है, एग्जामिशन दिया है, उसके 2 मार्क और मिल गए इनको। अब आंसर पूरा एग्जैक्टली दिख तो नहीं रहा अपने को, बट गलत आंसर है, ये बात पक्की पक्की है। देखो इन्हें आंसर क्या निकाला है, ये 3450 कुछ तो निकाला, 345, और आंसर इसमें क्या है? 195 कुछ है, उसके आसपास भी इनका आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर तो गलत है पक्का पक्का। तो इनको स्टेप मार्किंग मिल गई सर, मतलब डीटी में भी स्टेप मार्किंग मिलती है। मतलब आप देखो इतना बड़ा ब्लंडर है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गलत है, ठीक है, फिर भी इनको स्टेप मार्किंग मिल गई। या एफईओसी गलत है, मतलब कैपिटल गेन गलत है, फिर भी स्टेप मार्किंग मिली है, ठीक है। तो पूजा बुरा मत मानना, बट आपने बेटा बहुत बड़ी गलती कर दी है यार, ठीक है। अब सोचो फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया, पहला ही क्वेश्चन, तो एग्जामिनर के मन में क्या आया कि मतलब उसको तो थोड़ा सा ऐसा लगा ना कैसी स्टूडेंट है, बट फिर भी इनके 78 मार्क्स आ गए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन गलत भी हो गया अपना, ऐसे कट-पिट भी हो गया, तो मार्क्स गंदे आएँगे, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिगड़ता है ना कभी-कभी, पैनिक में तो हम डर जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो इन्होंने आगे कवर कर ली। अब 2A2 की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, अब मंजू मेनन है सर, वो एसएससी कोयंबटूर से है, उनका 20% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। उनकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोयंबटूर में, उन्होंने कंपनी को ना लेट आउट कर दी वो, ठीक है। अब कंपनी को ना लोन लेना था, तो कंपनी को ने अलाउ कर दी कि आप क्या करो, बैंक में इसको कोलेटरल सिक्योरिटी रख दो। हमारी प्रॉपर्टी जो आपको हमने रेंट पे दी है, आप उसको बैंक में जाओ कोलेटरल सिक्योरिटी रख दो, ठीक है। उसके बदले उसके बदले ना कंपनी ने इनको लोन दे दी एक 20 लाख का, ठीक है। तो ये सेक्शन सर कौन सेक्शन है सर? 222E, ठीक है। आंसर से मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा अलग से, मैं सिर्फ आपको
प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। अपन आंसर अलग से डिस्कस कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो ये है 222 ही, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ है सर, उसमें बेसिकली ये लिखना है आपको कि देखो ये लोन जो है ये ग्रेटुइशियस लोन नहीं है, ठीक है। कंपनी को हमने क्या दिया, कंपनी को हमने प्रॉपर्टी दी कोलेटरल सिक्योरिटी रखने, इसलिए कंपनी ने हमको लोन दी, तो 222 ही नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इसका आंसर ना आईएसएन देखो इतना बड़ा लिखी, देखो आईएसएन लिखी कि भाई लोन देते हैं अपन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ऐसा इसमें लिखा है आंसर कि 10% के ऊपर होता है तो भैया अपने को 222 में डीम डिविडेंड उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद in case such loan or advance is given to shareholder as a consequence of any further consideration received from such a shareholder which is beneficial to the company, such advance or loan cannot be deemed dividend within the meaning of the act, ठीक है। अब ये बात पूरी लिखनी थी यहाँ पे और पूरा आंसर लिखना था, इन्होंने आंसर लिखा है, इन्होंने वही बातें लिख दी कि कंपनी को कोलेटरल सिक्योरिटी दिया उन्होंने, ठीक है, टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ 20 लाख, ठीक है। उन्हें 20 लाख का लोन ले लिया कंपनी से, और the above provision cannot be applied in case of SSE as Mr. Manju has received the amount from company not merely because of the shareholding but because Mr. Manju has given the property on rent, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, क्या इन्होंने आईसीए की लैंग्वेज यूज किया, नहीं, आईसीए ने बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज की, बट इन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज की। ये 4 मार्क क्वेश्चन था, इनको इसमें सर 3 मार्क मिल गए सर, ठीक है। ये आंसर थोड़ा बेटर लिखती तो इनको 4 मार्क मिल जाते पूरे। आंसर उन्होंने सही लिखा, आंसर सही है इनका, बट प्रेजेंटेशन तो अच्छा नहीं है, थ्योरी इतनी अच्छी नहीं लिखी उन्होंने, इसलिए कितने मार्क्स मिले इनको, 3 मार्क्स मिले, विच इज़ अच्छे मार्क्स, विच इज़ गुड मार्क्स। तो कंसेप्ट आता है आपको, आप अपनी लैंग्वेज में गंदा भी आंसर लिख के आओगे तो मार्क्स मिलते हैं, देखो बस शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि आंसर सही होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए। अब टू बी में आते हैं, टू बी क्वेश्चन क्या है सर, एक माइल्स इंक कंपनी है जो यूएस कंपनी है, वो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी में है, ठीक है। उनकी मीटिंग बाहर होती है, इंडिया के बाहर होती है, और उन्हें कुछ क्या दिया, मतलब पहले अपने को क्या निकालना है, पोएम निकालना है, पोएम का है, ठीक है। दूसरा उन्होंने इनकम दी हुई है, ठीक है। ये इनकम को अपन टैक्सेबल कैसे करेंगे, इंडिया में टैक्सेबल करेंगे क्या, ये निकालना है हमको, ठीक है। तो पहले निकालना है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस और आपकी टोटल इनकम। तो देखो यहाँ पे ना, अब आंसर दिखाऊंगा मैं आपको। माइल सिंह जो है ना, ये फॉरेन कंपनी है, ठीक है, जिनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग्स बाहर हो रही है, इंडिया के बाहर, और मीटिंग ऑफ बोर्ड जहाँ पे की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, वो बाहर हो रही है, तो इनका पोएम बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये रीज़न है। दूसरा, शेयर होल्डर्स भी इनके जो है ना वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ अटैचिंग टू वेरियस क्लास ऑफ शेयर्स एंड सेल ऑफ कंपनीज एसेट्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स का ये डिसाइड करना इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर पोएम। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बेटा बहुत ज़्यादा, मैं आपको याद दिला रहा हूँ बस, अगर आपको याद हो, पढ़ा होगा आपने तो आपको याद होगा कि शेयर होल्डर्स अगर मॉडिफिकेशन ऑफ राइट करते हैं ऑफ वेरियस क्लास ऑफ शेयर्स एंड वो सेल ऑफ कंपनीज एसेट भी करते हैं, तो भी उससे पोएम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे क्वेश्चन भी अपनी बुक में, ठीक है, उससे पोएम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिर्फ पोएम बाहर का रीजन क्या है कि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन कहाँ ले जा रहे हैं, इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, ये रीजन है। देखो उन्होंने आंसर में क्या लिखा है, उन्होंने आंसर में ना दोनों चीज़ लिख दी कि देखो मीटिंग हमारी इंडिया के बाहर हो रही है, ठीक है, ये ने सही लिखा। दूसरा, इन्होंने क्या लिख दिया कि वो शेयर होल्डर्स वाला पॉइंट भी लिख दिया, इन्होंने शेयर होल्डर्स वाला पॉइंट भी लिख दिया, मतलब इन्होंने बोला पोएम इंडिया के बाहर है, इनका कंपनी नॉन रेसिडेंट है, शेयर होल्डर वाला पॉइंट लिख दिया, इन्होंने आंसर करेक्ट लिखा, बट ना रीजन रॉन्ग दे दिया, रीजन रॉन्ग दे दिया। अब रीजन रॉन्ग देने के बाद भी, आंसर करेक्ट होने के बाद भी इनको मार्क्स मिले हैं, देखो मार्क्स मिले हैं। अब ना ये न्यूमेरिकल पार्ट था, न्यूमेरिकल पार्ट इन्होंने पूरा सही कर दिया, ठीक है। दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, और दोनों में क्या किया इन्होंने, रिसीव्ड है, रिसीव्ड है मतलब नेट ऑफ टीडीएस मिला है, ऐसा क्या लिखा है, रिसीव्ड लिखा है ना, तो नेट ऑफ टीडीएस मिला है बेटा, तो डिवाइड बाय 89.6 किया उन्होंने, और डिवाइड बाय 79.2% किया, ये दोनों केस क्या है, नेट ऑफ टीडीएस मिला है, राइट। तो वो उन्होंने सही किया। तो अब देखो इन्होंने आंसर सही किया, रीजन रॉन्ग दिया, और न्यूमेरिकल सही कर दिया, इनको यार पूरे 5 मार्क मिल गए, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन था, कितने मार्क क्वेश्चन था, एक मिनट रुको, क्वेश्चन 2 भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन था,
6 मार्क का था, 5 मार्क मिल गए इनको, 5 मार्क। मैंने वो एक रीज़न रॉन्ग लिखा, इस कारण से शायद 1 मार्क कटा इनका। बट मैं होता, तो ये रीज़न रॉन्ग पे 2-3 मार्क काट देता। अब आप बच्चे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, सर अच्छा है, आप पेपर चेकर नहीं बने। ठीक है? तो ये क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग मतलब ऐसा-ऐसा किया है। तो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे 2-3 चीज़ें दिखाया इन क्वेश्चन्स में, कि देखो इन्होंने आंसर एकदम अप टू द मार्क नहीं लिखा है। मेरे हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है, फिर भी मार्क्स मिलते हैं। लैंग्वेज आईसीएआई की नहीं है, खुद की लैंग्वेज है, फिर भी मार्क्स मिलते हैं। ये लैंग्वेज देखो ना आप क्या लैंग्वेज लिखी है। आईसीएआई ने क्या लिखा है, ये क्या लैंग्वेज है? मार्क्स मिलते हैं ना, ठीक है? ओके? अब क्वेश्चन 3A पे आते हैं बेटा अपन। अब नेक्स्ट इन्होंने 3A किया है, ठीक है? अब ये ट्रस्ट का क्वेश्चन है। दिवानी ट्रस्ट है, जो रजिस्टर्ड है 12AB में, ठीक है? उन्होंने क्या किया, ट्रस्ट ने अप्लाई किया 4.5 लाख फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी, ठीक है? और ये सब उन्होंने किया पूरा, मतलब इन्होंने अलग-अलग लोगों के लिए अप्लाई किया, ठीक है? तो हमारी क्या होगी, वो हमारी इनकम बन जाएगी सर। वो तीनों उन्होंने डाल दिया प्रॉपर, ठीक है? तो ये पूरा सही सही आंसर है, ठीक है? तो अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें आंसर सही होना ज़रूरी है। आंसर सही किया उन्होंने पूरा, तो इनको पूरे 4 मार्क मिल गए इसके, ठीक है? दूसरा, परिवर्तन अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन 1622 एंड इमीडिएटली कमेंस्ड इट्स एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ पुअर। इन्होंने ना रजिस्टर नहीं कर पाया अभी तक फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो अब ये रजिस्ट्रेशन कौन सा अप्लाई करेगी? तो ये अमेंडमेंट आया था इस बार बेटा, इसमें ना इनको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी ट्रस्ट जो न्यू ट्रस्ट है, जिन्होंने एक्टिविटी कमेंस कर दी है, इनको फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कब करना पड़ता है सर? कभी भी कर सकती है, ठीक है? सीआईडी के पास कितना टाइम है? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड। और ये एप्लीकेबल कब से होगा? असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें एप्लीकेशन हुई है, ठीक है? ये 3 बातें लिखनी थी इसमें, ये 4 मार्क क्वेश्चन था। इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने पहली बात तो सही लिखी कि कभी भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है? बट दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना यहाँ पे लिख दिया 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिख दिया। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज मेड होता है। इन्होंने 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिख दिया, ठीक है? और यहाँ पे भी आंसर गलत लिख दिया इन्होंने। रजिस्ट्रेशन इफ ग्रांटेड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर होगा बेटा, प्रीसीडिंग नहीं होगा। ये भी गलती की इन्होंने। तो 4 मार्क क्वेश्चन में इनको 0 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 1 मार्क मिल गए स्टेप मार्किंग के। ये पहला पॉइंट सही लिखा इसलिए स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल गए, ठीक है? पूजा अगर ये वीडियो देख रही है, पूजा बेटा सॉरी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बातें बता रहा हूँ कुछ-कुछ, ठीक है? नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, जिससे ना बच्चों को समझ में आए। देखो स्टेप मार्किंग मिलती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमको लगता है स्टेप मार्किंग मिलती नहीं, मिलती है भाई, देख लो। अब 3B किया उन्होंने, 3B में सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क क्वेश्चन है, डीटीडब्ल्यूए क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया इन्होंने, प्रॉपर पूरा डीटीडब्ल्यूए क्वेश्चन सॉल्व किया, तीनों तीन 6 मार्क मिल गए। ये नोट्स लिखना पड़ता है सर, नोट्स टूस लिखना पड़ता है। मैं अगर ये 91 क्वेश्चन है, 91 का सेक्शन 91 क्वेश्चन है, इसमें 4 कंडीशन भी लिखनी पड़ती है, जो सजेस्टेड आंसर्स में होगी। देखो, इसमें 4 कंडीशन आखिर में लिखनी पड़ती है। नहीं लिखी? अच्छा, यहाँ पे तो नहीं लिखी सर, बट ना हमारे जो भी क्वेश्चन्स हैं, अपने जो क्वेश्चन बैंक में रहते हैं, ठीक है? उसमें 4 कंडीशन लिखनी पड़ती है 91 सेक्शन में, ठीक है? वो लकीली पता नहीं सजेस्टेड आंसर में कैसे नहीं लिखे हैं, ठीक है? अगली बार आप जाओगे लिख के आना वो। ठीक है? वो पढ़ना क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे आप कि भाई वो क्या है, उसकी इनकम इंडिया के बाहर है, उसने इंडिया इनकम के इंडिया के बाहर टैक्स किया है और रेसिडेंट है इस साल। ये सब 3-4 कंडीशन होती है, वो लिखना पड़ता है। ठीक है? तो अब देखो इन्होंने पूरा आंसर सही सॉल्व किया, प्रैक्टिकल थोड़ा ऐसे कट-पिट भी किया, बट कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स इनको 6 मार्क मिल गए यार। पूरे 6 मार्क अवॉर्ड हो गए। ठीक है? आंसर सही करोगे, मार्क्स अवॉर्ड होंगे पूरे। अब क्वेश्चन 6A1 पे आते हैं। क्वेश्चन 6A1 पे आते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन 6 देखो, ये क्लब यू ट्रैवल्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है ये, मतलब स्टडी माइंड क्वेश्चन है बेसिकली। कि वो 15 सीबी फॉर्म इशू किया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, बिना चेक के इशू कर दिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होगा? उसमें ना बहुत बड़ा आंसर लिखा है इसी ने, देखो इतना बड़ा आंसर लिखा है इसी ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा-सा अजीब आंसर लिखा उसका मतलब थोड़ा मतलब प्रॉपर वैसे नहीं किया मतलब
जो लिखना चाहिए वैसा नहीं लिखा। लिखा सही, पर जो प्रॉपर लिखना चाहिए था वैसा नहीं लिखा। तो 6 से 1 में इनको 3 मार्क्स मिले सर, ठीक है? 1 मार्क इस स्टेप का, 2 मार्क इसका, ठीक है? जबकि मार्क्स कितने क्वेश्चन का था? 6 मार्क क्वेश्चन था ये। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था बेटा, ठीक है? ये सब प्रॉपर लिखना था पूरा, प्रॉपर बताना था इनको। देखो आंसर देखो कि फॉर्म 15 सीबी क्या होता है? पहली बात, सीए को सर्टिफाई करना पड़ता है सर, ठीक है? इसमें सीए ने क्या किया, ठीक है? उसने क्या नहीं किया, वो फेल हो गया और उसने ना ऑन अकाउंट ऑफ सच फेलियर क्लॉज 7 एंड 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल टू सीए एक्ट फॉर फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन डिस्चार्जिंग हिज प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फेलियर टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मे बी इन्वोक्ड। ये वाला पॉइंट नहीं लिखा इन्होंने, ये पॉइंट नहीं लिखा देखो। अच्छा लिखा है, वो पॉइंट लिखा है, सॉरी, ये पॉइंट लिखा है। इसके 2 मार्क मिले हैं, पर ना आंसर्स क्या लिखा, आंसर बहुत ना गड़बड़ लिखा है आंसर ये वाला, ठीक है? ये आंसर बेटर लिख सकती थी ये। इससे में 3 मार्क ही मिले इनको, ठीक है? 3 मार्क मिले। चलो आ जाओ। दूसरे में बताना हमको टैक्स प्लानिंग है कि नहीं? टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन है? ये भी 6 मार्क्स का है शायद? ये 4 मार्क का है, 4 मार्क का है। इन्होंने बताया प्रॉपर, ठीक है? टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स इवेजन क्या है? इनको 3 मार्क्स मिल गए, 4 के 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है? अब से हमें 3 क्यों मिले सर, 4 क्यों नहीं मिले? क्योंकि यार थोड़ा बेटर आंसर लिख सकती थी ये, ठीक है? मतलब इन्होंने कैसा लिखा है देखो, एक आंसर दिखाता हूँ आपको। टैक्स इवेजन में देखो इतना बड़ा आंसर लिखा है उन्होंने प्रॉपर, ठीक है? इन्होंने एकदम थोड़ा-सा मतलब क्या किया है, एकदम थोड़ा शॉर्ट में आंसर लिखा है, एकदम प्रॉपर, एकदम थोड़ा-सा एकदम टू द पॉइंट आंसर नहीं है। मतलब एग्ज़ामिनर को मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया एग्ज़ामिनर को। इसलिए उसने 4 का 3 मार्क दे दिया कि ठीक है भाई, डेढ़-डेढ़ मार्क दे देता हूँ मैं। कुछ गलत नहीं है, पर मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। थोड़ा उसको मज़ा देना पड़ेगा अपने को, ठीक है? अब सर क्वेश्चन 6 बी की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 बी की बात करते हैं। अब 6 बी देखो, 6 बी में एडवांस रूलिंग पे है सर क्वेश्चन। अब अब आईसीएआई कभी-कभी मतलब एग्ज़ामिनर क्या करते हैं मेरे को समझ नहीं आता। जैसे ये क्वेश्चन है, एक फॉरेन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है? इंडियन कंपनी में भी एप्लीकेशन कर दिया था और फॉरेन कंपनी में भी एप्लीकेशन कर दिया, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। तो पेंडिंग है अगर ऑलरेडी, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये पॉइंट है। इन्होंने वही लिख दिया, ऐसे एकदम प्रॉपर, एकदम बहुत ही छोटा-सा आंसर, सटीक आंसर लिखा, ठीक है? पूरे 4 मार्क मिल गए। लेंथ ऑफ आंसर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, टू द पॉइंट आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टू द पॉइंट लिखोगे, अगर सही आंसर लिखोगे, कीवर्ड्स लिखोगे, तो आपको 4 मार्क मिल जाएँगे। मेरे को लगता है यहाँ भी उनको 4 मार्क दे देने चाहिए थे। ऐसे 3 मार्क दिए, थोड़ा मॉडरेशन कर दिया कि ठीक है, नहीं देते मार्क्स, ठीक है? बाकी यहाँ इनको 4 मार्क मिल गए क्योंकि इन्होंने प्रॉपर आंसर देखो देखो, एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ लॉ अच्छा हाँ, इन्होंने आपको दिखाना ही भूल गया मैं एक चीज़, बताना ही भूल गया, किसी भी आंसर में अभी तक सेक्शन कोट नहीं हुआ है। किसी भी आंसर में सेक्शन कोट नहीं किया उन्होंने, ना यहाँ किया है, ना यहाँ कहीं किया है, कहीं सेक्शन कोट नहीं है। आप देख रहे हो? कोई सेक्शन कोट किया इन्होंने? एज़ पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हर आंसर में स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है, एज़ पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एज़ पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है? यहाँ पे उन्होंने 222 ही लिखा है चलो, तो क्वेश्चन में दिया था। तो कहीं भी सेक्शन में नहीं लिखा है। अब यहाँ देखो, कहाँ थे अपन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बी में थे अपन। देखो लेंथ ऑफ आंसर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आप टू द पॉइंट लिखोगे, सही आंसर लिखोगे, मिल जाएगा आंसर, ठीक है? एज़ पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग विल नॉट allow any application if that said application is pending before any income tax authority. Only PSUs are allowed to file an application even if question raised is pending before income tax authority. Here the NR, ये देखो यहाँ पे आंसर कटा हुआ है, मेरे को पता नहीं क्या लिखा है। NR, that is foreign company, has filed an application for the ground which is already a ground of appeal before an income tax authority. The rejection of application of the foreign company is justified. ठीक है?
अब इन्होंने एकदम टू द पॉइंट लिखा आंसर, बट उनको 4 मार्क्स मिल गए। मैं होता 3 मार्क्स देता, मुझे और थोड़ा बेटर आंसर चाहिए इसमें, ठीक है? बट ऐसे 4 मार्क्स दे दी देखो डायरेक्टली, अगर टू द पॉइंट आंसर भी है तो। कोई दिक्कत नहीं, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन 1 है बेटा, क्वेश्चन 1 में इन्होंने एडजस्टमेंट्स देखो मोस्टली सही किए हैं। एक पहला एडजस्टमेंट गलत है और वो आईसीआई ने गलती की है। ये बेचारी ने दोनों आंसर दिए वहाँ पे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे टू ट्रस्ट, ठीक है? एनी अमाउंट पेड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज टू द ट्रस्ट इज डिसअलाउड, हाउएवर अल्टरनेट व्यू इज आल्सो पॉसिबल टू नॉट डिसअलाउ इट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, ठीक है? इन्होंने दोनों अल्टरनेटिव दिए, दोनों अल्टरनेटिव होते हैं। आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने इसको अलाउ कर दिया, बट इसके दोनों अल्टरनेटिव है, 2 केस लॉ है बेटा इसमें। बट यहाँ पे आईसीआई ने गलत कर दिया क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होगा ये, एग्जामिनर को आइडिया ही नहीं होगा इस बारे में, ठीक है? एग्जामिनर को आइडिया नहीं होगा। तो अब ये अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है ना, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा अगले बार से, ठीक है? ये याद रखना। ये सजेस्टेड आंसर्स May 24 का पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, तो ध्यान रखना अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं है भाई, इसमें 2 एडजस्टमेंट पॉसिबल है, डिसअलाउड भी, अलाउड भी। ये गलत कर दिया इन्होंने, ठीक है? बाकी सब इन्होंने सही किए, मतलब सारे एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सही किए इन्होंने। वो दिख भी नहीं रहा इसमें एडजस्टमेंट्स, पर सही किया आंसर। और बहुत इन्होंने गड़बड़ की है यहाँ पे लिखने में। देखो कैसी गड़बड़ की है। इनको 10 मार्क मिल गए सर इसके। 14 में से 10 मिल गए हैं। देखो पूरा 14 चाहिए भी नहीं अपने को। 14 में से अपने को 12 चाहिए, 13 चाहिए। कभी-कभी मार्क्स मतलब क्वेश्चन गलत भी हो 10 भी चाहिए, ठीक है? बट इन्होंने अलग से क्या 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 नहीं किया, नोट्स नहीं लिखे। इन्होंने वहीं पे नोट्स लिख दिया। ऐसा आंसर मत लिख के आना आप लोग। आपको अगर पीजीपी में आंसर लिख के आना है, कैसा लिख के आओगे बताऊँ? आप लोग पहले 2 कॉलम बनाओगे यहाँ पे। नेट प्रॉफिट यहाँ पे करोगे, एडिशन लेस यहाँ पे करोगे। 2 कॉलम बनाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पे सिर्फ़ अपना जो भी पॉइंट ऐड लेस करना है वो करोगे, बाकी चीज़ें नोट्स में लिख के आओगे। यहाँ पे मत लिखो ये कितना गंदगी दिख रही है भाई। एग्ज़ामिनर का दिमाग नहीं खराब होगा? एग्ज़ामिनर का दिमाग नहीं खराब होगा? कैसा लिखा है आपने ये? मज़ा नहीं आएगा उसको बिल्कुल भी। मज़ा नहीं आएगा। वो नहीं मार्क्स देगा आपको। मार्क्स नहीं देने वाला वो, ठीक है? 10 मार्क्स इसलिए मिले इनको। अगर ये प्रॉपर प्लस माइनस करती यहाँ पे और नीचे नोट्स में लिख के आती ना, इनको प्रॉपर मार्क्स मिलते, 12-13 मार्क्स मिलते हैं इनको, ठीक है? बट ये जो गलत किया ये आईसीएसई एग्ज़ामिनर की गलती है, ठीक है? चलो। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन 4 क्या है सर? 4 क्वेश्चन है टीडीएस वाला, ठीक है? टीडीएस वाला क्वेश्चन है। अब सर मैंने आपको बोला किसी भी बाकी क्वेश्चन में सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 4th क्वेश्चन जो टीडीएस वाला होता है बेटा, टीडीएस में सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टीडीएस की बात करूँगा मैं, सेक्शंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो इन्होंने सेक्शन लिखी है क्या? 194 आई लिखी है सर, यस। उनको मार्क्स मिले सर यहाँ पे। 4 में 11 मार्क मिले इनको। 4A कितने मार्क्स का है देखते हैं चलो। 4A का फर्स्ट 3 मार्क्स का है, सेकंड 3 मार्क्स का है, ठीक है? मैंने फर्स्ट आंसर लिखी, इतना ही लिख दिया आंसर, फर्स्ट आंसर 2 मार्क मिले इनको, ठीक है? राजकेशरी होटल्स एंड लिमिटेड इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फॉर द डिसबर्समेंट टू इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है? इवन दो द सेम इज रिसीव्ड थ्रू वे ऑफ क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इन द बिल्स। यहाँ पे ने सेक्शन नंबर कोट नहीं की। सेक्शन नंबर कोट नहीं की, 1 मार्क कट गया, 3 मार्क में से 1 मार्क कट गया। आंसर सही है, सेक्शन नंबर कोट नहीं की, 1 मार्क कट गया। टीडीएस में सेक्शन नंबर कोट करना पड़ेगा। मिस्टर ललित, ठीक है? अब ललित को डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस क्योंकि उनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 1 करोड़ से ऊपर था, 194 सी में, ठीक है? और दूसरा उनको रेंट पे कट करना पड़ेगा 194 आई में, है ना? आंसर सही लिखिए, प्लस सेक्शन कोड किए, देखो 3 मार्क्स मिले हैं पूरे। टीडीएस में मतलब सेक्शन कोड करना पड़ेगा आंसर सही देने के बाद भी, तब मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कटेंगे मार्क्स, ये बात समझ लो। दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? 2 मार्क का था क्या? 2 मार्क का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था सर ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाला, 194 वो वाला। उन्होंने किया सर, प्रॉपर सही किया, 2 मार्क मिल गए इनको। कुछ नहीं किया सर, 194 ओ मेंशन किया है, आंसर सही निकाला है, मार्क्स मिल गए, सिंपल बात। टीडीएस में सेक्शन नंबर, सेक्शन नेम कोड करना ज़रूरी है, ठीक है? 4B की बात करते हैं सर, 4B की। अब 4B है सर क्या? ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन में
इनका आंसर सही है, ठीक है, आंसर सही आया इनका। और इनको मार्क्स कितने मिले? 1 + 3 4 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन कितने मार्क्स का था सर? क्वेश्चन था 4th वाला ट्रांसफर प्राइसिंग का 6 मार्क का। 4 मार्क क्यों मिले सर आंसर सही है तो? देखो इन्होंने ना सिर्फ़ इतना सा पॉइंट लिखा स्टार्टिंग में और आंसर लिख दिया पूरा। ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन में आपको बताना पड़ता है सर। देखो क्या लिखना पड़ता है? कि भाई आर्मो लिमिटेड क्या है सर? वो ट्रांज़ैक्शन में एंटर किया है विद कंट्री एक्स जो एनजे में है। एनजे में है, उस कारण से क्या होगा सर? ये दोनों ए ही बन जाएँगे। इनके बीच का ट्रांज़ैक्शन क्या हो जाएगा? डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन और सारे प्रोविज़न ट्रांसफर प्राइसिंग के अप्लाई होंगे। ये बताना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? और फिर दूसरा जो ट्रांज़ैक्शन है हमारा, वो क्या है? वो है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांज़ैक्शन। इसलिए हम कप मेथड से एएलपी कंप्यूट करेंगे। यहाँ इन्होंने कप मेथड वगैरह कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा। कोई कप मेथड करने वाले हैं हम, कौन है, क्या है, कुछ नहीं लिखा। इन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया फट से। क्वेश्चन आता था इनको, देखो मेरे से पढ़ी हुई इनको सब क्वेश्चन आते थे। इन्हें फट से सॉल्व कर दिया। इसलिए ये प्रेज़ेंटेशन में मार्क्स इनके कट गए। इनको स्टार्टिंग में क्या लिखना चाहिए था कि दोनों ये देखो ये एनजे है, वो लिखी इनने, ए ही हो जाएँगे। इनके बीच का ट्रांज़ैक्शन क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न अप्लाई होंगे, ठीक है? अब ये दूसरा जो ट्रांज़ैक्शन है, दूसरे एंटरप्राइज़ के साथ, वो क्या है? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांज़ैक्शन, उससे हम कंपेयर करेंगे और कप मेथड से एएलपी कंप्यूट करेंगे। फिर ऊपर लिखना था कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी बाय कप मेथड और फिर ये करके आंसर निकाल के फिर निकालना था। तो 6 मार्क मिलते हैं पूरे, ठीक है? तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन में वो करना पड़ता है आपको। डन? ठीक है? बड़ा ये छोटा शॉर्ट एनालिसिस था। अब मुझे बताओ कंक्लूजन क्या मिला आप लोग को? देखो पहली बात, राइटिंग सेक्शन नंबर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एवरीवेयर। सब जगह नहीं लिखना पड़ेगा, बस टीडीएस में लिखना पड़ेगा सर। टीडीएस में पीजीपी के नोट्स में लिख दोगे अच्छा रहेगा, पहली बात। सर स्टेप मार्किंग अवार्ड होते हैं सर। हमको लगता है सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्टेप मार्किंग मिलते हैं। यहाँ कितने स्टेप मार्किंग दिया है ICAI ने? कितनी जगह दी है बताओ? मतलब अगर मैं ही पेपर सॉल्व मतलब चेक करता, तो इनको 70 में से 52 मार्क्स आए ना, मैं देता 42 के अराउंड, 10 मार्क मैं और कट करता। मतलब मैं थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट चेकर हूँ पर्सनली इसलिए। बाकी ICAI मार्क्स देती है अच्छे, ये समझो, ठीक है? स्टेप मार्किंग अवार्ड होते हैं। सर ओन लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं क्या? येस लिख सकते हैं, लॉन्ग लैंग्वेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओनली कीवर्ड शैल बी देयर। कीवर्ड्स होने चाहिए भाई, जो सेशन आंसर चेक कर रहा है ना, उसको मिलना चाहिए कीवर्ड्स वहाँ पे, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है? वो मार्क्स दे देगा आपको। ऑब्वियसली उनको पता है भाई आप सेम लैंग्वेज नहीं लिख सकते, आप एग्ज़ैक्टली सेम नहीं लिख सकते, तो कीवर्ड चलेंगे, ठीक है? ओके? और ये अपना एनालिसिस था, ठीक है? आप डीटी में प्रेज़ेंटेशन कैसे कर सकते हो, आपको बताया मैंने जगह-जगह पे कि कहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है? बट फिर भी एक प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन का वीडियो बनाऊँगा मैं कि उसमें क्या बताऊँगा आपको कि हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन है, मैं चैप्टर वाइज़ बताऊँगा कि इस चैप्टर में कैसे करना पड़ेगा आपको आंसर्स, कैसे क्वेश्चन आएँगे, कैसे आंसर करना पड़ेगा, इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, तो अपन चैप्टर वाइज़ बात करेंगे उस पे, ठीक है? वो जल्दी बनाऊँगा मैं, वीडियो लेके आऊँगा। अगर वो वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर, प्रेज़ेंटेशन का वीडियो बनाओ। और आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। मुझे कमेंट बताओ कैसा लगा ये वीडियो? मैं फर्स्ट टाइम एनालिसिस कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है? मतलब मैंने किया नहीं आज तक, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मतलब किया है, वीडियो नहीं बनाया आज तक, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो और आपको कुछ इनपुट है तो बताइए मुझे। इसके अलावा मैं ना 10 ऐसी कॉपीज़ चेक करने वाला हूँ, जिसमें क्या हुआ है, जिसमें मार्क्स कम आए हैं। तो वहाँ मैं गलतियाँ बताने वाला हूँ आपको, तो उसका वीडियो भी आने वाला है जल्दी। तो वो वीडियो भी चाहिए तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में और अपन मिलते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नवंबर 24 के लिए आपके लिए बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है, ठीक है? और आपको अगर डीटी में रिवीजन वीडियोज़ देखने हैं, कोई दिक्कत है डीटी में, तो रिवीजन वीडियोज़ देख लो बेटा, आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? ओके, चलो थैंक यू सो मच, सी यू, ठीक है? इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना? बाय-बाय, मिलते हैं। लाइक कर दो चैनल, बाय-बाय। तो लाइक कर दो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।